अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जमजम के पानी के बारे में जानेंगे। आप सभी ने जमजम के पानी का नाम तो सुना ही होगा और ज़रूरी है कि आपने उसको पिया भी होगा। आप सभी को पता है कि जमजम के पानी में कितनी शिफा है। आइए जानते हैं जमजम के पानी का पूरा इतिहास। पवित्र पानी है, मगर दोस्तों शायद दुनिया जमजम पानी के चमत्कार को भूल गई। मैं यकीन के साथ पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ कि धरती पर पाए जाने वाले हर किस्म के पानी में जमजम पानी सबसे साफ, सबसे ज्यादा गुणकारी, सबसे ज्यादा मेडिकल फायदे वाला और चमत्कारी पानी है। ये बात मैं बड़ाई या इतराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। बस आप वीडियो के आखिर तक साथ निभाइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। जमजम पानी का इतिहास, क्या हुआ था जब जमजम पानी का कुआं खो गया और फिर किसने उसे वापस खोज निकाला था। जमजम पानी के वो मेडिकल फायदे जिसे जानकर विज्ञान भी हैरान है। जमजम पानी पर एक जापानी वैज्ञानिक की रिसर्च ने जब दुनिया को चौंका दिया था, और जमजम पानी के वो अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। सबसे बड़ा रहस्य कि जमजम पानी आता कहां से है और ये पानी आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ। दोस्तों इस्लामी रिवायतों के मुताबिक आज से तकरीबन 5000 साल पहले अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उनकी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का ले जाने का हुक्म दिया। इस वक्त मक्का पूरी तरह से बंजर जमीन थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बेटे को कुछ खजूरों और पानी के साथ मक्का छोड़कर वापस चले आए। कुछ ही वक्त बाद जब खजूर और पानी खत्म हो गया, तब इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़पने लगे। माँ पानी की तलाश में बेचैन फिरने लगी। तभी अल्लाह ताला को रहम आया और फिर करिश्मा जाहिर हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की तड़प से पैरों को जमीन पर मार रहे थे, तभी वहाँ से पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। माँ बेटे ने पानी पीकर प्यास बुझाई। आज यही चमत्कारी पानी जमजम पानी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जमजम पानी की वजह से उस जगह पर आबादी फलने फूलने लगी और एक कबीला जुरहुम वजूद में आया। इस कबीले ने जमजम कुएं पर कब्जा कर लिया और बाकी लोगों को, मुसाफिरों को जमजम पानी पीने से रोक दिया। मगर दूसरे बाकी कबीलों ने मिलकर जुरहुम कबीले को मक्का से निकाल दिया, जिसके बाद जमजम कुआं सूख गया और गायब हो गया। हजारों सालों तक जमजम कुआं गायब रहा, मगर जिस वक्त दुनिया की सबसे महान हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होनी थी, उसी वक्त अल्लाह ने जमजम कुएं को वापस जाहिर करने का फैसला किया। अल्लाह की अपने महबूब से मोहब्बत तो देखिए। रिवायतों के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब, जो कुरैश कबीले के लीडर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे, अल्लाह ने उनको सपने में जमजम कुएं को तलाश करने का पैगाम दिया। कुछ दिनों की तलाश के बाद काबा के एकदम करीब ही उनको जमजम कुआं मिल गया, जिसके बाद पूरे मक्का में पानी की किल्लत खत्म हो गई। हैरत की बात है, आज 1500 साल बाद भी ये कुआं चलता जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद अब्बासिद खलीफाओं ने वक्त वक्त पर जमजम कुएं पर कमरे या गुंबद बनाकर उसे कवर किया। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया में भी जमजम कुएं की हिफाजत के लिए कई तरह के तामीराती काम किए गए थे। सल्तनत उस्मानिया में जमजम कुएं पर एक आदमी को खास तौर से रखा जाता था, जो लोगों को कुएं से पानी निकाल कर देता था। सन 1964 तक जमजम कुएं पर कई तरह की बिल्डिंग्स बन चुकी थी और उधर धीरे धीरे हाजियों की तादाद भी बढ़ने लगी थी। जमजम कुएं पर बने मकानों की वजह से हाजियों को तवाफ करने में परेशानी होने लगी थी। इसीलिए सन 1964 में सऊदी गवर्नमेंट ने जमजम कुएं पर बनी सारी बिल्डिंग्स को हटा दिया और कुएं को बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया। कई सालों तक लोग यहाँ जमजम पानी से वुजू करते और नहाते थे, मगर बाद में सऊदी हुकूमत ने तवाफ में परेशानी के सबब इसे भी बंद कर दिया और फिर पाइपलाइंस के जरिए जमजम पानी निकाला जाने लगा। दोस्तों आपके मन में अब तक ये सवाल जरूर पैदा हो गया होगा कि आखिर ये जमजम पानी आता कहां से है। चलिए शुरू करते हैं जमजम पानी के बारे में वो अमेजिंग फैक्ट्स जिनको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों जमजम पानी का कुआं काबे के करीब ही सिर्फ 21 मीटर की दूरी पर है और ये कुआं 31 मीटर गहरा है। जमजम कुएं में पानी
आम कुओं की तरह जमीन से नहीं आता, बल्कि मक्का में जब बारिश होती है तो बारिश का पानी पहाड़ियों की महीन दरारों से बहता हुआ इस कुएं में आकर जमा होता रहता है। अल्लाह की कुदरत। पहले जमजम पानी डोल या बाल्टी से निकाला जाता था, लेकिन अब जमजम कुएं में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले 2 बड़े बड़े पंप लगा दिए गए हैं जो 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं। ये पंप इतने पावरफुल हैं कि हर एक पंप सिर्फ 1 सेकंड में 18 लीटर जमजम पानी निकालता है। जमजम पानी एक बड़े पाइपलाइन के जरिए 5 किलोमीटर दूर स्थित किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज जमजम वाटर प्रोजेक्ट कुदई तक पहुंचाया जाता है। यहाँ जमजम पानी की देखरेख और स्टोरेज किया जाता है। आप हैरान होंगे, इस जगह पर एक साथ 1 करोड़ लीटर जमजम पानी स्टोर किया जाता है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में मौजूद दूसरे प्लांट में 1 करोड़ 60 लाख लीटर जमजम पानी एक साथ स्टोर रखा जाता है। इन दोनों प्लांट से जमजम पानी बड़े बड़े टैंकर ट्रकों में भरकर मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में पहुंचाया जाता है। आपको पता है, नॉर्मल दिनों में मस्जिद नबवी में सिर्फ एक दिन में 1.5 लाख लीटर जमजम पानी का इस्तेमाल होता है। वहीं रमजान और हज के महीने में ये मिकदार 4 लाख लीटर तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मस्जिद हरम में नॉर्मल दिनों में तकरीबन 7 लाख लीटर और रमजान व हज के महीनों में 20 लाख लीटर जमजम पानी सिर्फ एक दिन में इस्तेमाल होता है। अब आप महीने और साल का अंदाजा खुद लगा लीजिए। तकरीबन 500 लोग मस्जिद हरम में और 500 ही लोग मस्जिद नबवी में सिर्फ जमजम पानी के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, तकरीबन 40,000 छोटे कूलरों में जमजम पानी भरकर जगह जगह रखे जाते हैं ताकि जायरीन बिना मशक्कत के जमजम पानी पी सके। और पानी पीने के लिए हर दिन तकरीबन 20 लाख डिस्पोजेबल ग्लास इस्तेमाल होते हैं। इन कूलरों की साफ सफाई इतनी बेहतरीन तरीके से होती है कि आपके घर के बर्तन भी इनके सामने मेले लगने लगे। इन कूलरों की सेफ्टी का खास ख्याल रखा जाता है ताकि कोई इसमें कोई नुकसानदेह चीज न मिला दे। जिन जगहों पर इन कूलरों को नहीं पहुंचाया जा सकता, वहां वर्कर्स अपने कंधों पर जमजम पानी के कूलर लाद कर जायरीन को जमजम पानी पिलाते हैं ताकि जब लोगों को प्यास लगे तो उनको तवाफ बीच में छोड़कर न जाना पड़े। इसके अलावा छोटी छोटी बोतलें भी लाखों की तादाद में हर रोज जायरीन को बांटी जाती है। एडवांस प्रोग्रामिंग के तहत जमजम पानी के सफर की मॉनिटरिंग भी की जाती है। हरमैन शरीफेन में काफी जगहों पर जमजम पानी के नल भी लगे होते हैं ताकि लोग यहाँ से ये करिश्माई जमजम पानी पी सकें। इसके अलावा एक एरिया खास तौर से तैयार किया गया है जहाँ से जिसका जितना मन करे उतना जमजम पानी भरकर अपने साथ ले जा सकता है। इतना ही नहीं, सऊदी गवर्नमेंट हज व उम्रा करने वाले हर मुसलमान को 5 और 10 लीटर जमजम पानी से भरी बोतलें गिफ्ट करती है और हर दिन तकरीबन 15 लाख बोतलें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और इतनी ही बोतलें स्टोर करके भी रखी जाती हैं। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक कुएं से हर दिन लाखों लीटर पानी लगातार निकाला जाता है, मगर फिर भी इस कुएं में पानी खत्म नहीं होता। और ये आज से नहीं, पिछले 1400 सालों से लगातार होता आ रहा है। ये अल्लाह का करिश्मा नहीं तो और क्या है। चलिए आइए अब बात करते हैं जमजम पानी के हेल्थ बेनिफिट्स की। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसा पानी नहीं जो आबे जमजम का हेल्थ बेनिफिट्स में मुकाबला कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी आबे जमजम है। ये भूखों की भूख मिटाता है और बीमारी में शिफा देता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब जमजम पानी पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि जमजम पानी में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट जैसे कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इतने सारे मिनरल्स एक साथ कभी किसी दूसरे पानी में नहीं देखे गए। फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने की वजह से आबे जमजम दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जिसमें कभी कीटाणु या कीड़े मकोड़े नहीं लगे। आम कुओं में काई का लगना, उनमें बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे जानवरों का पैदा होना आम बात है, मगर जमजम पानी के कुएं में आज तक ना काई जमी ना कोई जानवर पैदा हुआ। म्यूनिक के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर के जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर नटफेफर ने अपनी रिसर्च में पाया कि जमजम पानी मानव कोशिकाओं में एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है
इसकी वजह से अगर जमजम पानी का लगातार सेवन किया जाए तो ये कैंसर जैसी बीमारी में भी फायदेमंद साबित होता है। जमजम पानी में इतना कैल्शियम होता है कि इसके पीने से हमारी हड्डियों पर फायदेमंद असर पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि जमजम पानी से स्किन की बीमारियों और दांतों की बीमारियों में राहत मिलती है। दोस्तों, दुनिया के सबसे साफ पानियों में फ्रेंच अल्प्स की पहाड़ियों के पानी का नाम आता है, क्योंकि इसमें 360 मिलीग्राम पर लीटर बाइकार्बोनेट पाया जाता है। जबकि हैरान कर देने वाली बात है कि जमजम पानी में 366 मिलीग्राम पर लीटर बाइकार्बोनेट पाया जाता है, जो कि इसे धरती का सबसे प्योरेस्ट, सबसे साफ पानी बनाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जमजम पानी में ऐसे गुण पाए गए हैं जो न सिर्फ प्यास बुझाते हैं बल्कि भूख को भी कम कर देते हैं और शरीर में थकान को दूर कर ताजगी लाते हैं। दोस्तों, एक जापानी वैज्ञानिक मिसारो इमोतो जो कई सालों से अलग अलग तरह के पानियों पर रिसर्च करते आ रहे हैं, जब उन्होंने आबे जमजम पर रिसर्च की तो वो हैरान रह गए और बोल पड़े कि ये कैसा पानी है। मिसारो इमोतो के अनुसार जमजम पानी इतना पावरफुल है कि अगर इसकी एक बूंद को दिगर पानियों की 1000 बूंदों में मिला दिया जाए तो उन 1000 बूंदों में भी जमजम पानी जैसी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं। मिसारो इमोतो ने अपनी रिसर्च में पाया कि जब किसी पानी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो वो क्रिस्टल्स अलग अलग तरह के बनते हैं, जबकि जमजम पानी के क्रिस्टल एक जैसे और दिगर पानियों के क्रिस्टलों से ज्यादा खूबसूरत बनते हैं। मिसारो इमोतो ने बताया कि जब जमजम पानी पर बिस्मिल्लाह और कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो जमजम पानी के क्रिस्टल बदलने लगते हैं और जमजम पानी की खुसूसियात बढ़ने लगती है। दोस्तों, क्या जमजम पानी कभी खत्म होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब अल्लाह चाहे, वरना दुनिया की कोई ताकत जमजम पानी को खत्म नहीं कर सकती। ये अजीमोशान जमजम का पानी सब पानियों का सरदार है, सबका शहंशाह है। ऐसा मोजजा है जो कि सदियों से ना रुका ना मिटा, जिसे पीना ना सिर्फ सीना ठंडा कर देता है बल्कि एक अजीम इबादत भी है, जिसे पीने से सिर्फ जिस्म को शिफा ही नहीं बल्कि रूह को भी ताज़ा कर देता है।